वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे हमारा एक शैडो सेल्फ है। जैसे यहाँ बुक शेल्फ की शैडो आ रही है, यहाँ पर एक शैडो सेल्फ है और हमारा एक सेल्फ है जो हम रियलिटी में दिखाते हैं लोगों को। अगर मैं आपसे मिलता हूं तो मेरी ये पूरी की पूरी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन एक पूरी की पूरी एफर्ट रहेगी कि मैं अपना ट्रू सेल्फ दिखाऊं, अपने आप को अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाऊं, जैसे मैं हूं वैसे दिखाऊं अपने आप को। बट क्या होता है, कई बार हमारे जो शैडो सेल्फ है चुप जाता है, मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को दिखा नहीं पाता। अब कितना हम दबाते हैं अपने शैडो सेल्फ को, उतना ही वो ज्वालामुखी की तरह निकलता है, मतलब एक वॉल्केनो की तरफ निकलता है। और कैसे निकलता है? हमारी मैनिफेस्टेशंस में। मतलब अगर मेरा शैडो सेल्फ सोचता है कि वो अनलवेबल है या वो कहीं ना कहीं वीक है या वो अनइंटेलिजेंट है, डम है, अगर ये चीजें हैं ऐसे शैडो सेल्फ में और उसको मैं इंटीग्रेट नहीं करता, उसको मैं जोड़ता नहीं हूं अपने अपने सेल्फ को और अपने शैडो सेल्फ को, तो मेरा जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है या जो शैडो एस्पेक्ट है, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, जो शैडो एस्पेक्ट है वो मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हमने उस एनर्जी को ट्रैप कर दिया, उसको बंद कर दिया। उस बंद करने के कारण अब क्या हो रहा है, वो ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है और वो निकलता है हमारे नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस में। तो जब कभी मुझे एक नई जॉब इंटरव्यू देनी होगी या जहां पर हाई स्टेक्स है, उस टाइम पे मैं आई बेसिकली शिट द बेड। आई विल डू सर्टन थिंग्स जहां पर मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हो चुका है पर्सनली मेरी लाइफ में। मैंने एक इंटरव्यू दिया था अल्बर्टा सिक्योरिटीज कमीशन के साथ। मैं अल्बर्टा में रहता हूं, तो सिक्योरिटीज कमीशन गवर्नमेंट जॉब थी, बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब थी। मैं इंटरव्यू करने बैठा, 4 डायरेक्टर्स मेरे सामने था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक लीगल और 2 अलग, एक एचआर का था और चौथा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। बट 4 डायरेक्टर्स ने मिलके मुझसे क्वेश्चंस पूछे। मेरा पूरा इंटरव्यू सही गया। एट द एंड मेरा माइंड थोड़ा बहुत पैनिक होने लग गया और मैंने बोला कि यार मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया। और उसके बाद उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन मेरे से पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? आपके पास कोई क्वेश्चंस है हमारे लिए? और उस टाइम पे मैं ऐसे झिझका, मेरे को समझ नहीं आया और मैंने पता नहीं क्या बोला। मैंने बोला लिटरली मैंने ऐसी चीज बोली। उसके बाद वो जो इंप्रेशन था मैंने देखा एक एक डायरेक्टर पे, मेरे को आज तक याद है। उन्होंने बोला कि क्या हो गया इस बंदे को। और उसके बाद वो जॉब मुझे नहीं मिली। बट एक्चुअली अच्छा हुआ वो जॉब नहीं मिली, क्योंकि वो कल्चर मेरे साथ मैच नहीं होता। उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे मेरी जो डिजायर्ड जॉब थी मुझे मिली। बट क्या होता है, जब भी कभी वो हाई स्टेक्स होते हैं तभी हमारा वो शैडो सेल्फ बाहर आता है, तभी वो एक्सप्रेस करने लग जाता है जो चीजें वो रियली एक्सप्रेस नहीं करना होता। एक एग्जांपल देखिए आप, कि जहां पर आपको डर लगता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है। आप जानते होंगे आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आपको वो पसंद नहीं है, उनके सामने आपका आईक्यू लेवल कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जहां पर आप जानते हो कि ये पर्सन तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा स्मार्ट मैं हूं, आपके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको ऐसी सी चीजें याद आती हैं जहां पर आपने सोचा भी नहीं हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खुद के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब वो एक पार्ट है जो नेगेटिव है, ये जो शैडो पार्ट है, वापस मैंने उसको नेगेटिव बोला, वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, बट जो हमारा शैडो पार्ट है वो बाहर एक्सप्रेस करने लग जाता है कई बार। अब कई बार वो स्ट्रॉन्गर आईक्यू दिखाता है, जहां पर वो कॉन्फिडेंट फील करता है बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और कई बार वो नेगेटिवली अपनी चीजें एक्सप्रेस करता है। कई बार वो लो आईक्यू दिखाता है। तो ये जो शैडो सेल्फ्स हैं, एक शैडो सेल्फ नहीं है, बहुत छोटे 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 सेल्फ्स हैं। अब ये एक तरीके से बच्चे हैं। अब इन बच्चों को हमको ट्रीट करना है कैसे? प्यार से। मतलब अगर ये शैडो सेल्फ आपके सामने आता है तो आपको उसको वेलकम करना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू, तूने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये थॉट आ रही थी, बट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, बट अंदर उसको आने नहीं देता। मतलब अगर मेरे पास ये अनलवेबल थॉट आती है कि तेरे को कोई प्यार नहीं करता, तेरे को ये जॉब नहीं मिलने वाली, तू किसी काबिल नहीं है, या तेरे पास पैसे नहीं है, वो लोग कितने सक्सेसफुल हो गए, तू स्मार्ट नहीं है, तू पीछे रह गया, तेरे कजन्स को देख, तेरे भाई को देख, तेरी बहन को देख, तेरे पार्टनर को देख, ऐसे करके अगर थॉट्स आती है तो आपको क्या करना है? बोलना है कि अच्छा
ऐसे क्यों सोच रहे हो। जैसे हम बच्चों की तरह बात करते हैं ना, उसी तरीके से हमको शैडो सेल्फ से बात करनी है, उससे पूछना है कि ऐसा क्यों सोचते हो। क्या ये आइडिया मुझे बचपन से मिला क्योंकि मेरे पेरेंट्स या मेरी टीचर या मेरे भाई बहन बोलते थे मुझे? क्या ये आइडिया मुझे वहां से मिला? जैसे हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हम उससे प्यार से कंपैशनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसको गैबर करके एक प्रोफेसर है जिसको इनको ये बोलते हैं कंपैशनेट इंक्वायरी। कंपैशनेट इंक्वायरी मतलब प्यार से पूछ रहे हो कि क्यों ऐसा सोचते हो, और जैसे ही आप उससे प्यार से इंक्वायर करोगे और पूरी पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ कि ऐसा क्यों सोचते हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कोई ना कोई मेमोरीज होंगी, कोई ना कोई ट्रॉमा होगा। जैसे ही आप उसको ड्रिल डाउन करने लग जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फालतू बिलीफ सिस्टम है जो मैंने पाल रखी है। तो ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये जो शैडो एस्पेक्ट है, ये बाहर पोर्ट्रे करने लग जाता है, बाहर दिखाने लग जाता है। तो हमारा काम यह है कि हमको एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचना है। तो वो सेंटर पॉइंट पे कैसे पहुंचते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा होमवर्क देता हूं। आपको यह पता लगाना है कि आपके कौन से ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो बाहर आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब भी कोई मैं स्मार्ट पर्सन के सामने होता हूं या अपने बॉस के साथ होता हूं, मेरी आईक्यू लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। या अगर मैं कोई ऐसे पर्सन के साथ रहता हूं, मान लो कोई मेरे से एज में छोटा है, तो मेरा आईक्यू बढ़ जाता है। ऐसा क्या आपके साथ होता है, या ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आपके साथ होती है, तो आपका काम यह है, अभी के लिए यह काम है कि आपको पता लगाना है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपके बाहर एक्सप्रेस होते हैं। वो चाहे पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो सकते हैं, जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ टिके हुए हैं बिलीफ सिस्टम पे। जब हम उन बिलीफ सिस्टम्स को पता लगाते हैं, तब हम धीरे धीरे करके वो इंटीग्रेशन साथ में लाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप वो इंटीग्रेशन को डेली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू।